यहाँ पर देखिए ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक डाउन साइड का मूव। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहीं से हमें सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस के अंदर। यहीं से देखिए कल के दिन सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव और उसके बाद देखोगे तो आज के दिन यहीं से हमें सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा नेचुरल गैस। यानी कि नेचुरल गैस ने जो आज के दिन जो क्लोजिंग लिया है 272 का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर देख सकते हो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था नेचुरल गैस के अंदर तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था। तो कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक हमें और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन के लिए नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन-सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है, तो क्या हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहे, वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कल के दिन हमने जो चीज़ें प्रेडिक्शन किया था, जिस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, आप लोग देख सकते हो इसी लेवल से हमें नेचुरल गैस के अंदर रेजिस्टेंस लेते को दिखा। इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, इस लेवल को ब्रेक किया, डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला। देखिए मार्केट में एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, मार्केट में जब आप लोग आते हो ना, तो मार्केट में संयम बनाना सीखिए। जब तक आप लोग संयम नहीं बनाओगे, मार्केट की साइकोलॉजी, चार्ट की साइकोलॉजी आप लोग नहीं समझ पाओगे। चार्ट की साइकोलॉजी और आपका साइकोलॉजी, अगर ये दोनों ही साइकोलॉजी अगर आप लोग समझ जाते हो, तो मार्केट को आप लोग समझ पाओगे। मार्केट ये रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल का नहीं है, मार्केट है साइकोलॉजी का, संयम का। अब आप लोग कहोगे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, संयम कैसे बनेगा? तो संयम तब बनेगा जब आप लोग इसको डीपली देखोगे और डीपली सीखोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, भैया यहाँ पर हमने एक लाइन लगा लिया, यहाँ पर हमने एक लाइन लगा लिया। यानी कि इसके ऊपर गई तो हम ऊपर की ओर देखेंगे, इसके नीचे गई तो हम नीचे की ओर देखेंगे। ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट एक है ट्रैप। अब उस ट्रैप में हमें कैसे चीज़ों को समझना चाहिए, चार्ट को कैसे समझना चाहिए। मार्केट एक ट्रैप है। ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ये चीज़ों के बारे में कोई नहीं सिखाएगा। मार्केट एक ट्रैप है। मार्केट एक ट्रैप के हिसाब से चलती है, ठीक है ना? और इस ट्रैप को हमें कैसे समझना है? अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में होगा ये बाज़ार क्यों? यहाँ पर क्यों गिरी? अब गिरने का देखिए यहाँ पर कारण समझिए, गिरने का कारण क्या है? कल के दिन हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, तो लिक्विडिटी कहाँ थी? नीचे की ओर थी। मार्केट किस बेस पे चलती है? बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है, ठीक है? तो जब बाज़ार यहाँ पर ऊपर आई तो लिक्विडिटी स्विप करने नीचे आएगी या फिर नहीं आएगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो जो कल के दिन हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, तो एसएल कहाँ पर था? नीचे की ओर थी, तो एसएल हमें यहाँ तक एसएल हमें हंट होते को दिखा आज के दिन। अब कल के दिन क्या हो सकता है? चलिए डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखेगा डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कल के दिन हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते को दिखा और उसके बाद देखोगे तो आज के दिन हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल बनते को दिखा। यानी कि जो कल के दिन हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, वो हमें आज के दिन यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला। और यहाँ पर जो लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, लो नहीं ब्रेक होते को दिखा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सपोर्ट हमें लेते को दिखा। यानी कि अगर यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर एक हायर हाई पैटर्न बनता हुआ हमें
नज़र आ रही है। तो कल के दिन के लिए लेवल्स कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है, लेवल्स के ऊपर कामकाज किस तरीके का रह सकती है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। आप लोगों को लगता होगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो, लेकिन इसमें कितना समय लगता है आप लोगों को नहीं पता। मेहनत देखिए, मेहनत किसी भी फील्ड के अंदर करोगे, मेहनत और एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ रहेगा। मार्केट देखिए, मार्केट क्या है, जब आप कहीं पे जॉब करने जाओगे ना, जब जॉब करने जाओगे तो उस काम के बारे में जब तक आपको समझ नहीं रहेगी, तो वो काम आप कैसे कर पाओगे? तो आप लोग इस हिसाब से इस मार्केट को जब तक नहीं समझोगे, तब तक इस मार्केट में कैसे सस्टेन कर पाओगे? आप लोग कमेंट कर के बताइएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है। ये एक मार्केट है जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, बहुत संयम के साथ हमें समझना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर लोगों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? जब कोई लेवल ब्रेक कर जाती है, तो लेवल जब ब्रेक कर जाती है ना, तो हमें ब्रेक होने पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, कल के दिन हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था और इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है, लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी रिट्रेसमेंट यानी कि ब्रेक करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर ये हाई बना है। तो क्या इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ किया है? नहीं किया है। देखिए यहीं से यहाँ पर से देखिए रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, किया है? नहीं किया। अब जैसे इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, इस लेवल के बारे में, ये 274 का लेवल है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये ब्रेक किया है और ये जितना ब्रेक किया है, ये जितना लो बना है, इस कैंडल ने, ये जो बड़ा कैंडल आप लोग देख रहे हो, ये रेड कैंडल ने क्लोज़ किया है। तो देखिए यहाँ से एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला। तो जब मार्केट चलती है ना, तो हमें वहाँ पर जो है ना समझना पड़ता है। वहाँ पर जब हम नहीं समझेंगे, जब मार्केट चलेगी, तो हम कहीं नहीं समझ पाएँगे। हम कैसे समझेंगे? वहाँ पर संयम जब हम बनाएँगे तभी उसको समझ पाएँगे, नहीं तो क्या हम समझ पाएँगे? कोई कॉल पुट करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ, जो आप लोग भी यहाँ पर एक लाइन लगा लोगे, एक यहाँ पर लाइन लगा लोगे तो उससे क्या, ये ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर की ओर देख सकते हैं, नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे की ओर देख सकते हैं। ये नहीं होता है लॉजिक, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसे हम लॉजिक नहीं कहते हैं। या आप लोग आते हो और ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देखने, तो इससे कोई लॉजिक नहीं बनता है। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या बनता है, उसे देखना पड़ता है मार्केट में। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को सारे चीज़ें सीखने को मिल जाएगा। सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हमें मार्केट के अंदर देखना पड़ता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो अब लेवल कौन सी इम्पोर्टेंट रह सकती है? तो देखिए लेवल जो अब इम्पोर्टेंट रह सकती है, एक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है 274 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। कल के दिन के लिए हमारे लिए ये लेवल एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही थी, आज के दिन हमारे लिए क्या है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नीचे की ओर लेवल देखेंगे तो नीचे की ओर लेवल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर लगा कर के रखेंगे, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 268 का। अब कहोगे आप लोग कैसे? तो इसके पीछे लॉजिक समझिए। देखिए यहाँ से एक बार सपोर्ट, ये दूसरी बार सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस, एक डाउन साइड का मूव, उसके बाद देखिए आज के दिन हमें इसी लेवल से सपोर्ट लेते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है और ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। अगर नेचुरल गैस इस लेवल के ऊपर निकलती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से, किसके हिसाब से? अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से नीचे की ओर देख सकते हैं। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर भी देख सकते हो आप लोग इस लेवल के बारे में, कैसे लेवल कामकाज नहीं करती है। देखिए कल के दिन हमने डिस्कशन किया था और देखिए आप लोग लेवल को ब्रेक आउट करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया है या फिर नहीं लिया है, कमेंट करके बताइएगा। और यहीं से देखिए कितने बार सपोर्ट लेते को दिखा। इस तरीके से हमें मार्केट में समझना होता है। तो अभी के टाइम पर देखेंगे तो ये 98 12 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है 96-26 का।
और क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। जी हाँ, जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी तब तक हमें यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। इस रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे, चार्ट को देखेंगे। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर समझिएगा अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा-सा यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर हमें एक ग्रीन कैंडल बनते को दिख रहा है और ये ग्रीन कैंडल जो कल का जो कैंडल था इसके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग करते को दिख रहा है। यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर भी देखोगे तो एक अपसाइड का हमें मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो इस लेवल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज़ कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज़ कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर अपना दिखाइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।